दोस्तों नमस्कार। 11 मई का वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने दुनिया को अपनी वैज्ञानिक शक्ति का एहसास कराया। राजस्थान के रेगिस्तान में हुई एक ऐसी गूंज जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पोखरण की धरती से उठी वो शक्ति जिसने भारत को बना दिया परमाणु संपन्न राष्ट्र। यह सिर्फ एक परीक्षण ही नहीं था, यह था भारत के आत्मविश्वास, साहस, तकनीकी क्रांति का उद्घोष। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत ने देश को पहुंचाया था एक नई ऊंचाइयों पर, जिसके कारण सफल हुआ परमाणु परीक्षण। तो आइए जानते हैं कि आखिर में पोखरण परमाणु परीक्षण क्यों हुआ और क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, तकनीकी, नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया है, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता था। इसके बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति थी। पोखरण कहाँ है? तो पोखरण राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक छोटा सा रेगिस्तानी क्षेत्र है। यह स्थान भारत के परमाणु परीक्षणों के लिए चुनी गई क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम थी और यह राजस्थान का इलाका परीक्षण के लिए बहुत ही सुरक्षित माना जाता था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण यहीं 1974 में किया था और उस परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में होने वाला परमाणु परीक्षण भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने हुआ था। भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन इसके बाद कई देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत को आधुनिक तकनीक और उपकरण न मिलने से कठिनाइयां होने लगी थी और फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने भी अपनी हार नहीं मानी और लगातार इस मिशन पर लगे रहे। भारत के तत्कालीन प्रधान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और ऑपरेशन शक्ति। 1998 में भारत के प्रधानमंत्री बने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने भारत को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का सपना देखा था, जिसके कारण उन्होंने शुरुआत किया इस मिशन को और इस मिशन का इन्होंने नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति। यह मिशन इतना गुप्त था, साइलेंट था कि अमेरिका जैसे देशों की सैटेलाइट भी इनकी जांच पड़ताल नहीं कर पाई। भारत के वैज्ञानिक रात में काम करते थे। उपकरणों को सेना के ट्रकों में छिपा कर ले जाया जाता था। इस मिशन में भारत के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम की प्रमुख भूमिका रही। 11 मई 1998 का दिन था जब दोपहर को 3:45 पर राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए, जिससे पूरी धरती हिल उठी और पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत अब परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका है। इसके 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत में 5 परमाणु के सफल परीक्षण किए गए हैं, जिसके कारण दुनिया में अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाएं देने लगे। भारत इस कदम से दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना शुरू किया, लेकिन भारत ने साफ साफ कहा कि यह परीक्षण देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक था। धीरे धीरे दुनिया ने भारत की ताकत और क्षमता को स्वीकार किया। आज भारत विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी शक्तियों में गिना जाने लगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीकी किसी भी देश की असली शक्ति होते हैं। आज भारत अंतरिक्ष, रक्षा, चिकित्सा, डिजिटल तकनीकी और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो की बड़ी बड़ी उपलब्धियां भारत को प्राप्त हो रही हैं, जिससे पूरे विश्व में एक नया पहचान भारत को मिल रही है। भारत का मिशन चंद्रयान और मंगलयान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युवाओं के लिए यह संदेश है कि यदि भारत को और मजबूत बनाना है तो युवाओं को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे आना होगा। हर नया आविष्कार देश के भविष्य को बदल सकता है। शिक्षा, रिसर्च, नवाचार ही विकसित भारत की नींव है। 11 मई 1998 सिर्फ एक तारीख नहीं, यह भारत के आत्मविश्वास और वैज्ञानिक शक्ति का प्रतीक है।
समस्त वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि युवाओं के अंदर एक जागरूकता का विकास करना, जिससे आने वाले समय में होने वाली चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकें। जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय भारत। धन्यवाद।